और आप सभी बैठ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी इमरान जी और मेरे चेहरे में ज़्यादा फर्क नहीं है, मुझे देखेंगे तो आपको कौन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। माहौल दे दें, ये चलत फिरत है इसको बंद कर दें और ताकि मैं वो नाम ले सकूं। आप सब तैयार हैं? मैं आवाज दूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं अपनी मखमली आवाज और अपने खूबसूरत जज्बात से मुशायरों और कवि सम्मेलन में अपना एक खास मकाम बना चुकी मोहतरम शायरा मोहतरमा मनिका दुबे से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं मोहतरमा मनिका दुबे। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं। सभी को मेरा आदाब, आप सभी को मेरा नमस्कार। जी, जो सूचना अभी आपको मिली है वो यकीनन आपको बुरा लगा होगा वो सुनकर, पर यदि आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसकी तबीयत खराब है तो आपको उसके इस वक्त में भी उसका साथ देना। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ये मोहब्बत के कुछ उसूल होते हैं और आप सभी बैठ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी इमरान जी और मेरे चेहरे में ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे देखेंगे तो आपको भाई क्या कहने मनिका साहिबा, वाह 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 वाह। दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक हर उम्र वर्ग हर जाति विशेष के लोग यहाँ पर बैठे हैं। यकीन जानिए समस्तीपुर में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा भारत, छोटा हिंदुस्तान यहाँ पर मुशायरा क्या कहने, क्या कहने। कवि सम्मेलन सुन रहा है। मैं आप तक अपना आदाब पहुंचाती हूँ। मैं जानती हूँ आप किसके लिए आए थे, पर आप मुझे भी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप पहला मिसरा पढ़िए और देखिए फिर क्या होता है। पढ़ती हूँ, सुने। जी बताओ। सारी जिंदगी मेरी पहली लाइन में इतनी मोहब्बत दे रहे हो, आखिरी तक तो निहाल ही कर दोगे। क्या कहने। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं समस्तीपुर वालों, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियां अच्छी लगती हैं, इस खातिर भी हरदम खुश में रहती हूँ, उसको मेरी खुशियां अच्छी लगती हैं। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। समस्तीपुर पहली बार आई हूँ और अच्छी यादें लेकर जाना चाहती हूँ। हसरत जी का बहुत शुक्रिया, वो कोने में बैठे हैं। वो मुझे पिक करने आए थे पटना तक और मुझे बता रहे थे कि 2 हफ्ते पहले ही उनका निकाह हुआ है। वो कह रहे थे कि सुबह 5 बजे वो अपनी बीवी को, नई नवेली बीवी को छोड़कर मुझे लेने स्टेशन आए हैं पटना। तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ सबसे पहले तो। और देखिए, कुछ लोगों के घर जाओ तो लगता है अच्छे लोग मिले, पर समस्तीपुर वालों आपके लिए कह रही हूँ कि कुछ अच्छे लोगों के घर जाओ, कुछ अच्छे लोगों से मिलो तो लगता है घर मिल गया। मुझे यही आपके बीच आकर महसूस हो रहा है। पढ़ती हूँ, सुने। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, दाद यहां से आई है, दाद यहां से भी आएगी तो प्रकृति में बैलेंस बन जाएगा। आप अकेले इतना लोड क्यों ले रहे हैं? मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। आप दाद भी बहुत अच्छी दे रहे हैं माशाल्लाह। सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी, बस इसी में जानी है, मुझको प्यार आता है, तुझको नींद आनी क्या कहने, क्या कहने।
मुझको बहुत शुक्रिया, वाह पक्के बिहारी हो आप। मुझको प्यार आता है, तुझको नींद आनी है, हाथ देख ले मेरा, क्या कहना? मैं अभी भी तेरी हूँ। हाथ देख ले मेरा, मैं अभी हाथ भी तेरी हूँ। देख ले मेरा, मैं अभी भी तेरी हूँ। दौर है नया मेरा और घड़ी पुरानी क्या कहना, है। क्या कहना? दौर है नया मेरा। और एक गजल जिसके लिए खास तौर पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, मैं सीधे सीधे शहर के शोर में पढ़ती हूँ, जिसके लिए मुझे आपने कहा था आपकी दाद मिलेगी, आपकी तालियां मिलेंगी, तब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग थक गए हैं बहुत। मतलब ये अपने आप में बड़े ये बताएं कि आप मनिका दुबे को सुनने के लिए तैयार हैं। जहां एक तरफ शोरा को ये तमाम कैमरे, अजहरी साइट और एवन मुशायरा मीडिया जहां शायरों को रिकॉर्ड कर रहा है, वहीं आप सब भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अपनी इज्जत भी आपके हाथ है कि आपने अच्छी शायरी को किस तरह सुना। एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें मोहतरमा मनिका दुबे का। फैजी जी कहाँ? अच्छा, पढ़ती हूँ, सुने जी अता। एक तरफा मोहब्बत के नाम कुछ पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि सबसे ज्यादा समस्तीपुर के लड़के ही हैं जो लटका दिए जाते हैं, यानी कि फ्रेंड जोन कर दिए जाते हैं। पढ़ती हूँ, सुने जी जी, आइए। जी जी बिल्कुल पढ़ रही हूँ, वही पढ़ रही हूँ। फैजी जी आ गए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ अब बुलाया। एक तरफा मोहब्बत नहीं, आप दो तरफा भी पढ़ सकती हैं। मुझको सबसे प्यारा कह लो। ये रील जब मैंने डाली तो मुझे लड़कियों के भी आई लव यू के मैसेज आए। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। पक्के बिहारी तो आप भी हैं, बहुत शुक्रिया। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। मैं उसको हर जगह हर ओर से ढूंढती हूँ कि मैं उसको हर जगह हर ओर से ढूंढती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। वाह। और आप मुझे सुने, शायद आपके मन का मलाल खत्म हो। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वाह। मैं सोते जागते
तस्वीर उसकी देख ले, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा। मुझे ही क्यों भला बेताबियां हैं। और एक शेर में माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको नजर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। मैं माँ के नाम पढ़ रही हूँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना। रही माँ की बड़ी कुर्बान। क्या अच्छा है मनिका साहिबा, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। फैजी रहमान साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं, क्या कहने, वाह वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। और आखिरी शेर, इसे भी सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है। आखिरी 4 पंक्तियां आपके नाम, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। अमर ताबीर, मनिका, मनिका जी, मनिका जी, जी अमर ताबीर, भारत, भारत, छोटा भाई आप। ठीक है, ठीक है, जी जी, अमर ताबीर, आबिद जी के लिए ठीक है, आबिद जी, हाँ। जी मैं पढ़ रही हूँ। एक बार आबिद जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने मुझे दिल्ली में सुना था और जो वो उस 4 पंक्तियों के लिए कह रहे हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। देखिए, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, सबसे बड़ा जो धर्म है हमारा ये है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। बेशक। पढ़ती हूँ जिसके लिए आपने कहा। अमरता वीरता का देश भारत, सियासत जब भी तोड़ने का काम करेगी, कविता और शायरी जोड़ने का काम करेगी। अमरता वीरता का देश भारत, सभी से भिन्न है परिवेश भारत। जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, मरेंगे तो बचेगा शेष भारत। क्या कहना, क्या कहना। मरेंगे तो बचेगा शेष भारत। वाह। और मैं आपके रंग का एक गीत पढ़ के अपनी जगह पर बैठूंगी। आप मोहब्बत बड़े अच्छे से सुन रहे थे और मैं मोहब्बत ही लिखती हूँ, वही पढ़ती हूँ और वही सुनाती भी हूँ। एक गीत है,
अमूमन मैं मुशायरे में नहीं पढ़ती हूँ वो गीत, पर जब आप सली के इतने प्यारे लोग मिलते हैं तो मनिका का मन करता है कि एक गीत आपके नाम हो जाए। जी पढ़ती हूँ। ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं आप? पढ़ती हूँ, सुने। देखिए, समस्तीपुर आकर, समस्तीपुर की ये यादें मुझे वर्षों तक याद रहेंगी, क्योंकि आपने पूरे मन से सुना है और आपने विपरीत परिस्थिति में मेरा साथ दिया है, और जो विपरीत परिस्थिति में आपका साथ देता है उसको तो जीवन में कभी नहीं भूला जा सकता है, इसलिए मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं आखिरी गीत पढ़ रही हूँ, फिर अपनी जगह पर बैठूंगी। सुने, गीत मेरा है, शब्द मेरे हैं, पर भावनाएं आपकी होनी चाहिए। दाद अच्छी दे रहे हैं, पर इसकी टाइमिंग भी अच्छी रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। जी हम दोनों एक हो बैठे जब, वाह अब आया है आप में जोश। जी, हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो बैठे। आपने तो सच में मुझे निहाल ही कर दिया। एक रिश्ते में सारे रंग जरूरी है, रूठा रूठी और मनाना चलता है, थोड़ी अनबन थोड़ा गुस्सा जायज है, ऐसे ही तो प्यार सुहाना पलता है। तुम कहना माफी मैं कह दूंगी छोड़ो ना यार, तुम कहना माफी मैं कह दूंगी छोड़ो ना यार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो बैठे। और प्यार में क्या होता है, तू मेरे मैं तेरे दिल में रहती हूँ, तू मेरे मैं तेरे दिल में रहती हूँ, कितना प्यारा अपना एक बसेरा है, तेरी खुशियाँ और तेरे गम मेरे हैं, तेरी चीजों पर ज्यादा हक मेरा है। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000। बहुत शानदार, बहुत शानदार। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो बैठे। बहुत शानदार। और आखिरी बंद भी सुन लीजिए। और प्यार में क्या होता है, जी मैं पढ़ रही हूँ। जी बिल्कुल, एक रिश्ते में, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं पढ़ रही हूँ दोबारा ये बात। तू मेरे मैं तेरे दिल में रहती हूँ, कितना प्यारा अपना एक बसेरा है, तेरी खुशियाँ और तेरे गम मेरे हैं, तेरी चीजों पर ज्यादा हक मेरा है। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार,
हम दोनों एक हो बैठे। और आखिरी पंक्तियां इन्हें भी संभाल लीजिएगा। ये समस्तीपुर वालों के लिए कहकर जा रही हूं, इसे एक नसीहत के तौर पर भी रख लीजिएगा। समस्तीपुर वालों, ताजपुर। जी जी, वंस मोर, पहले इसको तो सुन लीजिए। मैम अब ताजपुर को समस्तीपुर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताजपुर एक अलग ब्रांड बन गया है वो। ताजपुर के लिए जिंदाबाद। देखिए, ये जो ताजपुर है ना, यही बिहार का ताज है। यकीनन फैजी रहमान साहब ने जो काम किया है पिछले मुशायरे में और इस मुशायरे में, यकीनन अब ताजपुर को अलग से किसी लायके की, किसी नाम की जरूरत नहीं। ताजपुर खुद अपने आप में एक पहचान है। एक बार बिरादरम फैजी रहमान साहब और उनकी पूरी टीम के लिए पुरजोर तालियां बजा दें। मोहतरमा मनिका दुबे आपसे मुखातिब। और लोग होते हैं जो बिहार को दिल्ली में लेकर जाते हैं, पर ये फैजी रहमान जी की हिम्मत है कि वो दिल्ली को ही बिहार में लेकर आ जाते हैं। आहा 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 आहा। दोनों कंधे पर एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ बिहार है। इनका जो प्यार है बिहार के प्रति और आप लोगों के प्रति, ये बहुत प्रणम्य है और काबिल तारीफ है। और जब एक व्यक्ति इतना अच्छा मुशायरा, इतना अच्छा कवि सम्मेलन सजाता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको सफल बनाएं। और यकीन मानिए, मैं आपकी जमानत में कह रही हूं कि आप सबने मिलकर इसे सफल बनाया है। जी, आखिरी बंद सुन लीजिए। तो समस्तीपुर वालों, आपके लिए ताजपुर 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 ताजपुर। मैं तो आपके प्यार का, देखिए, मैं आपकी मोहब्बत को टेस्ट कर रही थी। तो देखिए ताजपुर वालों, ये आपके नाम पढ़ रही हूं, सुनिए। आंखों में आंसू को मत आने देना, आंखों में आंसू को मत आने देना, ये आंसू मोती की कीमत रखते हैं। तो पागल जो प्यार में डूबे रहते हो, वो पागल हंसने की सीरत रखते हैं। एक दूजे का रोना हमको कर देगा बेजार। क्या कहने। एक दूजे का रोना हमको कर देगा बेजार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। दोनों एक हो बैठे। और देखिए, आपकी भरपूर दाद मिल रही है। पर इस महफिल में हमारे बड़े, हमारे आदरणीय संपत सरल जी दादा यहाँ पर बैठे हैं, और चरण सिंह साहब जी यहाँ पर बैठे हैं। उनकी उपस्थिति है, वो मुझसे बड़े हैं, मैं इसलिए ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहती हूँ। उनकी उपस्थिति में उनके साथ मंच पे होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। क्या कहने, क्या कहने। जी, पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप भी कह रहे हैं एक बार और। आप प्रीमेच्योर पैदा हुए थे। पर आप अदब और तहजीब की जो महफिल है, उसमें अगर बच्चे जाएं तभी वो सीखते हैं। और मैं बहुत आप तक पहुंचाती हूँ। वैसे बहुत छोटे हो आप, लेकिन फिर भी चलिए, आप बोल रहे हैं एक मतला और 2 शेर पढ़कर बैठ जाऊंगे। फिर अगली बार भी मुझे यहाँ पर आना है। बस एक मतला और 2 शेर। एगो तो सुन लो, फिर 10-15 को सुना देंगे। एक भाई साहब कह रहे हैं, लोरी पक्के बिहारी हो, तुमको सोना है तो तुम अपने घर में जाकर सो। तुम्हारी माँ का काम मैं यहाँ पर कैसे कर दूं। चलिए, मैं एक मतला और 2 शेर सुनाकर बैठ रही हूँ, सुनिए।
जी, मैं मनिका वही जी, आपकी मौजूदगी के बीच में एक बड़ा खूबसूरत सा ऐलान मैं करना चाहता हूं कि शाम अदब फैजी रहमान साहब का ये बैनर, जिसका मुशायरा ये दूसरा और आपने मोहब्बतों से नवाजा, इसके बाद इसका अगला मुशायरा फैजी रहमान साहब दुबई में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ताजपुर के इस बैनर का नाम दुबई में अपनी खुशबुएं बखेरेगा। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें बिरादरम फैजी रहमान साहब के लिए। क्या बात है। पर एक मुशायरा आप ताजपुर में भी करेंगे तो अच्छा होगा, वरना वो हर ताजपुर बरस वाले- होता रहेगा ये हाँ, मुशायरा वो तो इंशाल्लाह। होता ही रहेगा, वरना ताजपुर वालों के प्यार से हम वंचित रह जाएंगे। और फैजी भाई कह रहे हैं अगले मुशायरे के लिए आप अभी से बुक हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। लिफाफा बढ़ाते रहिए, हम आते रहेंगे। कोई अनबन पढ़ती हूँ जिसके लिए आपने कहा, ठीक है जी। मोहब्बत वाला ही पढ़ रहे हैं, नफरत की बात तो हमसे होगी नहीं। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या कहने, क्या कहने। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। क्या कहने, क्या कहने। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में, कभी भी अपने आप को अकेला मत मानिए। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं होगा। क्या कहने, क्या कहने। परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं होगा। क्या कहने। और अधूरी मोहब्बत के नाम पढ़ रही हूँ, इसे भी सुने। ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है, आहा। ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है। उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं हो। क्या कहने, क्या कहने। भाई मनिका साहिबा, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, उसी को वाह वाह। देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े नादान हो तुम भी। बड़े मासूम है हम क्या कहना। भी। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम है हम भी। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं हो। क्या कहने, क्या कहने। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं क्या होगा। कहने। और आपकी विदाई की तालियां उठें। आखिरी शेर नहीं, बस ये आखिरी शेर है। थोड़ा सा आप भी समझिए, मैंने आपकी डिमांड पर मैं रुक गई। बस अंतिम शेर सुन लीजिए, पहले इसे तो सुन लीजिए।
ठीक ठीक पढ़ रही हूँ। फैजी रहमान साहब के भांजे हैं आतिफ मोइन साहब, गुलपोशी का। आतिफ आतिफ थोड़ा सा जो है साउंड से हट के थोड़ा सा दूर खड़े हो जाए मेरे भाई। मैंने बताया ना, ये साउंड फट भी जाता है कई बार। भैया मरो मिटो मत मेरे लिए। आखिरी शेर सुन लें इसे। मुझे विदाई की तालियां चाहिए और आपका प्यार चाहिए। अभी तक मैंने आपकी मानी, अब मुझे विदाई दीजिए संजीदगी के साथ। चलो एक तो सुन लो, मैं सुना दूंगी, आप पढ़ने देखिए तो ऐसा करें कि अगले दौर में हम एक बार फिर उनसे गुजारिश करेंगे, आखिरी 4 मिसरे और सुन लें और उसके बाद हम दोबारा फिर अभी दूसरे दौर में हम उनसे फिर गुजारिश करेंगे और आप उन्हें सुनेंगे। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। तो थोड़ा सा सुस्ता लेने दीजिए, 4 मिसरे सुन लीजिए और उसके बाद आप यकीन करें, आप अगर रुकेंगे तो मैं उन्हें दोबारा गुजारिश करूंगा। अब पढ़ लें। निभाया ना गर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। निभाया ना गर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। तुम्हें पर छोड़ने का फैसला मेरा नहीं होगा। क्या कहने, क्या